नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भरत सर आज आपके सामने लेके आए एक नया टॉपिक। और टॉपिक चल रहा था अपना, पिछले वीडियो में हमने वर्ब पढ़ाया था। वर्ब में हमारा चल रहा था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हमने V1 और V5 का यूज पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ V2 का यूज। दोस्तों सबसे पहले बात तो ये है कि V2 का यूज केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, उसके भी सिंपल सेंटेंस में, उसके भी सिंपल सेंटेंसेस में V2 का यूज होता है। इसके अलावा कहीं भी किसी भी जगह V2 का यूज नहीं होगा। आपने देखा, उसकी स्ट्रक्चर देखी होगी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसकी स्ट्रक्चर होती है पास्ट इंडेफिनिट की। जैसे उसमें सेंटेंस है He wrote a letter, I played chess, she did her work। यहाँ देखिए wrote, played और did, ये तीनों की तीनों हैं जो V2 है। अब हमें आज पढ़ना ये है कि इस V2 का प्रयोग किस सेंटेंस में होता है, किस जगह होता है और कैसे होता है। हमें इसको केवल इतना पढ़ना है कि इस V2 का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ये तो शायद आप समझ गए होंगे कि इसका प्रयोग केवल कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर ही होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही होता है, जो सिंपल सेंटेंस है में किया जाता है। ठीक है, मैं इसको इरेज करूं, ये लो, जो मैंने इसको इरेज कर दिया है। और अब मैं बात करूंगा यहाँ कि हम करेक्ट फॉर्म कैसे यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, बात क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि V2 क्या है। V2 है जो पास्ट फॉर्म है ऑफ द वर्ब। तो यहां देखिए, ये कोई सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस में यहाँ पे ये ब्लैंक्स दिया हुआ है और यहाँ V1 दी हुई है। हमें यहाँ पे V2 का यूज करना है, और वो यूज कब होगा, यदि इस सेंटेंस के अंदर लास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, etc दिया हुआ हो, तो हम सीधे सीधे V1 का जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है, हम यहाँ दिए गए खाली स्थान में V2 का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राधिका ए स्टोरी लास्ट ईयर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ पे है ही चेस टू डेज अगो। तीसरा सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा दे इंग्लिश वंस ए डे, या वन हम यहां कहते हैं वंस इन देयर लाइफ, और यहाँ पे मैंने स्पीक लिख दिया। देखिए तीन सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में दे रखा है लास्ट, दूसरे में लास्ट के बाद देखना यहाँ पे ईयर, वीक, मंथ, डे, नाइट, कुछ भी वर्ड आ जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो लास्ट देखना है। ठीक है, यहाँ दे रखा है अगो, ठीक है, और यहाँ दे रखा है वंस। इन सभी सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया रोट, यहाँ पे प्लेड, और यहाँ पे वेरी गुड स्पोक। इस प्रकार से हम V2 का यूज करते हैं। अब ये आपने लिख लिया होगा, आप इसको समझ गए होंगे कि किसी भी सेंटेंस में लास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, etc आ जाए तो हम V2 का यूज करते हैं। अब एक सेंटेंस और बताऊं, मैं इसको मैं इरेज करता हूं कि हमें ये पता होना चाहिए कि कभी कभी, अभी मैंने इनमें एडवर्ब में लिखा था बिफोर और आफ्टर, तो अब यहां बात चल रही है अपनी V2 की।
तो V2 का यूज दो सेंटेंस में और किया जाता है। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। यहां है बिफोर और यहां है आफ्टर। यहां देखिए बिफोर से पहले हमेशा हैड V3 आती है और बिफोर के बाद में V2 आता है। अगर ये वाला सेंटेंस है तो आफ्टर से पहले V2 और इधर आएगा हैड V3। इस बात का भी आप ध्यान रखें। दोबारा सुन लेना, बिफोर से पहले हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद में V2 का यूज होता है और आफ्टर से पहले V2 आती है और आफ्टर के बाद में हैड थर्ड फॉर्म आती है। जैसे द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। तो यहां देखिए बिफोर आ गया, बिफोर से पहले हैड गॉन थर्ड फॉर्म है और यहां रीच्ड सेकंड फॉर्म है। यहां इधर आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा रीच। सेकंड सेंटेंस में लिखता हूं यस हैड ऑपरेटेड his computer before I opened the door। यानी यहां भी opened का प्रयोग किया गया है, इससे पहले इधर had V3 का प्रयोग किया गया है। अब यहां देखिए क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। The train went after I had reached the स्टेशन एट द स्टेशन। और यहाँ पे गो और दी गो, तो यहाँ सेकंड फॉर्म होगी वेंट, क्योंकि आफ्टर के पहले V2 है और आफ्टर के बाद में हैड थर्ड फॉर्म है। जैसे मैंने सेंटेंस यहाँ पे वही सेंटेंस लिखा यस ऑपरेटेड हिज कंप्यूटर आफ्टर आई हैड टेकन टी। तो यहां हमने लिया ऑपरेट OPERATE। इस प्रकार से देखिए कि आफ्टर के पहले तो आ गया सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद में आ गया हैड V3। मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस प्रकार से ध्यान दें कि हमने V2 का यूज किया है। V2 का यूज मैंने आपको भी बता दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। चलिए तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं, इरेज करता हूं मैं इसको। तो आप देखिए यहां जो भी बताया जाता है उसको आप माइंड में रखें। एक बार उसको आप पढ़ करके और फिर उसको रिमाइंड कर लीजिए, वो चीज हमें बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन हम लोगों की समस्या क्या है कि हम लोग किस चीज को देखते हैं तो उसको रिमाइंड नहीं करते। अब बात करते हैं अपन V1 प्लस ING। V1 प्लस ING का यूज कहां होगा? अब देखिए याद रखना, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के अपने को यूज करना है V1 ING का। तो इसके भी दो छोटे छोटे पॉइंट आप हमेशा याद रखें। ये दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। दोस्तों याद रखने वाली बात क्या है, यहां आपको कोई ब्रैकेट दिया हुआ है ये, ठीक है, और यहां आपको वर्ब दी हुई है, ये लीजिए, और यहां आपको ब्रैकेट दिया हुआ है। तो ध्यान देने वाली क्या बात है कि किसी भी रिक्त स्थान से, या फिर रिक्त स्थान हो गया ठीक पहले प्रेपोजिशन, ठीक पहले किससे, रिक्त स्थान से ठीक पहले कोई भी प्रेपोजिशन दिया हुआ हो। जैसे प्रेपोजिशन मतलब इन, ऑन, इनटू, ऑफ, विद, विदाउट, etc ये दिया हुआ हो, तो प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा V1 ING का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? V1 ING का यूज करते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है कि रिक्त स्थान के ठीक बाद में, यानी ये रिक्त स्थान हो गया, इसके ठीक बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब हो, और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होनी चाहिए? इज, एम, आर,
वॉज, वर, विल बी और शैल बी, मतलब कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो हम यहां दिए गए स्थान में V1 प्लस ING का यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस, देखिए मैंने सेंटेंस यहां पे लिखा, आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, और यहां पे मैंने लिख दिया टीच। तो ये इन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन तो इसके बाद में क्या आ जाएगा? टीचिंग। वेरी गुड, समझ गए होंगे शायद आप। सेंटेंस आप कितने ही बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस मैं लिख देता हूं, शी वॉज मेकिंग टी विदाउट LISTEN, लिसन। तो यहां पर जाएगा लिसनिंग, LISTENING, विदाउट लिसनिंग सॉन्ग, यानी बिना गाने सुने हुए वह चाय बना रही थी। सेकंड नंबर का है V1 ING। तो यहां ये आपका हो गया ब्लैंक्स हो गया। यहां पे लिख दिया इज ए गुड जॉब फॉर हर, और मैंने यहां पे लिख दिया टीच। तो यहां पे क्या जाएगा? टीचिंग। क्यों? क्योंकि आगे क्या देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए। सेकंड सेंटेंस मैंने यहां पे लिख दिया वॉज प्रोहाइबिटेड देयर, और मैंने यहां पे लिख दिया पार। तो दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज दे रखी है, इसलिए हम यहाँ पे लेंस में क्या कर देंगे? पार्किंग। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि V1 ING का यूज किया हमने विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो दो ही जगह होता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ब्लैंक से पहले प्रेपोजिशन दिया हुआ हो और ब्लैंक के बाद में हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो, हम आसानी से V1 ING का यूज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी गुड दोस्तों, जिस चीज को समझाया जाए उस चीज को आसानी से आप समझ सकते हो, बशर्ते आपका माइंड प्रेजेंट हो। क्योंकि कई बार हम देखा है कि हम पढ़ते रहते हैं, मोबाइल ऑपरेट करते रहते हैं, मोबाइल ऑपरेट करते करते हम लोग क्या करते हैं कि उस पार्ट को छोड़ करके और हम कहीं और अन्य लग जाते हैं, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो या और कहीं हो, हम वहां उसको यूज करने चले जाते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक बीच में अधूरा रह जाता है। अब मैं बात कर रहा था V1 ING की। V1 ING अब आएगा विद हेल्पिंग वर्ब। अब किसके साथ में आएगा? विद हेल्पिंग वर्ब। तो आपको मैं एक चार्ट बना के दे रहा हूं, या आप एक चार्ट बनाएंगे ऐसे, और मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए आपका एक चार्ट बन गया, ये लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि V1 ING का यूज कहां कहां होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो एक तो आता है अपने इज एम आर के साथ में, एक होता है वॉज वर के साथ में, एक होता है विल बी और शैल बी के साथ। दोस्तों इन सब के साथ में हम V1 ING का यूज करते हैं। यहां भी V1 ING का यूज करेंगे और यहां भी V1 ING का यूज करेंगे। अब समझो, यहां इज का जो यूज किया जाता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, आर का यूज किया जाता है जो प्लूरल के लिए किया जाता है, और आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। यहां वोज का जो प्रयोग है वो सिंगुलर के लिए किया जाता है, और ध्यान रखना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें आई को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए वोज के साथ आई का प्रयोग हुआ। वर्ब के साथ जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्ब का प्रयोग होगा। यहां शैल बी का यूज होगा आई और वी के साथ, और जितने भी रेस्ट सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ में किसका यूज होगा? विल बी का यूज होगा। यहां देखिए दोस्तों, मैं लिख रहा हूं जैसे कुछ एडवर्ब्स हैं, नाउ, नाउ ए डेज, एट
दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट आदि सब। और एक है दीज डेज, etc। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आ जाए तो हम कर्ता के अनुसार ध्यान देना दोबारा, नाउ, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट और दीज डेज, ये किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आ जाए तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इजेएमआर का यूज करेंगे, साथ में V1 ING यूज करेंगे। जैसे मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा, विनीता इज मेकिंग टी नाउ। यहां देखिए इज मेकिंग का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नाउ का सेंटेंस है। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, इज तो आएगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा वी आर सिंगिंग सॉन्ग नाउ ए डेज, आजकल हम गाना गा रहे हैं, तो ये आ गया आई का सेंटेंस लेते हैं तो आई एम टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, और यहां मैंने टीच वर्क कर दिया, तो ये क्या आ गया, आई एम टीचिंग। क्यों, क्योंकि यहां देखो इसमें आ गया एट दिस टाइम आ गया, उसमें नाउ ए डेज है। अब हम हर चीज को देखेंगे, यहाँ पे नाउ एडवर्ब दे रखा है, यहाँ पे नाउ ए डेज दे रखा है और यहाँ पे एट दिस टाइम दे रखा है, तो हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज ले लिया, प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए आर ले लिया, और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता ही है, ये आपको मैंने बताया दिया था। तो ये हो गया हमारा इजेएमआर आईएनजी का प्रयोग। कभी कभी ध्यान दें, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो पहला सेंटेंस होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्लीपिंग, यहां ये दे दिया। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, तो ध्यान दे इंपरेटिव सेंटेंस पहला पार्ट है तो दूसरा पार्ट हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही आएगा, ठीक है, समझ गए ना यहां। अब चलते हैं अपन वॉज वर आईएनजी में। वॉज वर आईएनजी में देखो क्या होता है, नाउ का अपोजिट क्या होता है, देन। नाउअडेज का छोड़िए आप, एट दिस टाइम का एट दैट टाइम। एक तरीका है दीज दोज, तो इसका हो जाएगा दोज डेज, ये दीज डेज है, यहाँ पे दोज डेज, ठीक है। इसके साथ में और, मतलब और में क्या है, एट दिस टाइम के साथ में लास्ट दे रखा हो, यस्टरडे दे रखा हो, पास्ट टेंस दे रखा हो, तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं इसी सेंटेंस को वापस लेता हूं, यहां सेंटेंस है विनीता वॉज मेकिंग टी देन, यानी यहां पे आ गया वॉज, क्यों, क्योंकि यहां पे देन है। अगला सेंटेंस है वी वर, तो यहां आ जाएगा वी वर सिंगिंग सॉन्ग दोज डेज, उन दिनों हम गाना गा रहे थे, तो ये आ गया अपना वर, और यहां पे आ गया वॉज वर आईएनजी हो गया। अब देखिए यहां पे आई के साथ में क्या आता है, आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम यस्टरडे, और यहां पे क्या आ गया, टीच। तो देखिए एट दिस टाइम के साथ में क्या आ गया, यस्टरडे शब्द आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वॉज वर आईएनजी का प्रयोग कर दिया। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलता हूं, आगे आ जाए विल बी और शैल बी का यूज। विल बी शैल बी का देखिए, यदि किस सेंटेंस में एट दिस टाइम के साथ नेक्स्ट दे रखा हो, टुमारो दे रखा हो, या फ्यूचर टाइम हो, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल बी और विल बी का यूज करेंगे। मैं इसी सेंटेंस का यूज करता हूं, विनीता शैल बी मेकिंग टी
एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल इस समय विनीता चाय बना रही होगी। यहाँ विनीता शैल का क्यों प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी हैं सब में विल भी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी। और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल में इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। तो ये आ गया आई शैल बी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा V1 प्लस ING प्लस विद हेल्पिंग वर्ब, मतलब V1 का प्रयोग किसके साथ में किया हमने, ING के साथ में किया है। दोस्तों इसी प्रकार से आप इसे पढ़ते रहिए, हम जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।